हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। तो अभी आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का एग्जाम दे के आ रहे होगे। आपने फर्स्ट पेपर भी दे लिया होगा, सेकंड पेपर भी दे लिया होगा, और आप सोच रहे होगे कि कोई कट ऑफ बता दे कि कट ऑफ कितना होने वाला है, पेपर का टफनेस बता दे कि पेपर का टफनेस कैसा था प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, और इस बार कट ऑफ प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में कितना रहने वाला है। तो देखो, पेपर जो लास्ट 4-5 ईयर या 7-8 ईयर से जिस पैटर्न पे आ रहा है उसी पैटर्न पे आ रहा है ना। अलग अलग टाइप में, अलग अलग ईयर में अलग अलग सब्जेक्ट का एक कॉम्बिनेशन होता है। किसी साल पॉलिटी ज्यादा आएगा, किसी साल इकोनॉमिक्स ज्यादा आएगा, किसी साल हिस्ट्री ज्यादा आएगा। तो हिस्ट्री का नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी ज्यादा आपको दिख रहे होंगे, कभी एनवायरमेंट ज्योग्राफी ज्यादा आएगा। तो ओवरऑल इट वाज अ बैलेंस पेपर। हर सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे थे, और साथ साथ करंट अफेयर्स से भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे थे। तो अगर आप मुझसे पूछो कि कट ऑफ कितना हो सकता है, सर, कट ऑफ भी नियर अबाउट उसी रेंज में रहेगा, उसी जोन में रहेगा जिस जोन में, जिस रेंज में लास्ट ईयर हुआ करता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जनरल कैटेगरी स्टूडेंट हो और 90 प्लस स्कोर कर रहे हो, तो आप मान सकते हो कि हाँ, आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हो इस बार। और 80 प्लस भी स्कोर कर रहे हो। स्मार्ट आईएएस का जो है आंसर की सेट बी का हम लोगों ने रिलीज कर दिया है। आप अगर आपका सेट बी है तो आप उसके साथ मैच कर सकते हो। कल तक आपको बाकी सेट ए, सेट सी, सेट डी सबका अलग अलग जो भी वेरिएशंस है, अलग अलग क्वेश्चन पेपर हैं, उसमें क्या क्या आंसर की है वो भी आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। बट कहने की बात यह है कि अगर आप पेपर दे के आए हो तो आप आज के दिन तो बिल्कुल रिलैक्स करो। चाहे आपने बहुत अच्छे से पेपर किया है या बहुत अच्छे से पेपर नहीं किया है, आपको आज क्या करना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए। बहुत ज्यादा अब अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए कि हाँ पेपर खत्म हो गया। बहुत सारे लोग आप में से एपीएससी एग्जाम भी देने वाले हो, ठीक है, तो आज के दिन आपका पूरा रिलैक्स बनता है। या तो रिलैक्स करो या तो पार्टी करो। पेपर अच्छा गया हो तो भी पार्टी करो, खराब गया है तो भी पार्टी करो, डजेंट मैटर। पेपर कैसा गया है बिल्कुल बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। और पेपर एक बैलेंस्ड मिक्स था, ठीक है, जो आप पढ़ते हुए आ रहे हो उन्हीं सब सब्जेक्ट्स का। सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस जो है हर सब्जेक्ट का, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री का एनालिसिस, इकोनॉमिक्स का एनालिसिस, पॉलिटी का एनालिसिस, ज्योग्राफी का एनालिसिस, करंट अफेयर साइंस का एनालिसिस, वो एनालिसिस आपको पार्ट वाइज पार्ट हम कराएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट आप आराम से देखो और ये देखो कि किस सब्जेक्ट में आप ज्यादा पीछे हो, किस सब्जेक्ट में आपको आगे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, और किस सब्जेक्ट में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। जिनका 90 प्लस स्कोर आ रहा होगा, अगर आप स्मार्ट आईएएस के सेट से अगर आप आंसर मैच करते हो तो आप आराम से प्रिपरेशन में लग जाओ। या 80 प्लस भी आ रहा होगा तो भी आप प्रिपरेशन में, मेंस की प्रिपरेशन में लग सकते हो। अगर आप शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो इवन इफ यू आर गेटिंग 70 प्लस, यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। तो ये सब है। कट ऑफ प्रेडिक्शन जो है वो कोई बहुत वैसी चीज नहीं है, कट ऑफ में जो बोलूं वही कट ऑफ आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट एक नियर अबाउट रेंज हम बोल सकते हैं कि पिछले जो पेपर्स देखते हुए आ रहे हैं और जो कट ऑफ देखते हुए आ रहे हैं, उस बेसिस पे हम लोग ये कट ऑफ बोल पाते हैं। और ऑब्जेक्टिवली बहुत सारे स्टूडेंट जब अपने अपने मार्क्स रजिस्टर करते हैं तो ऑब्जेक्टिव कट ऑफ उनके बेसिस पे बनता है। बट अभी जो ये कट ऑफ है जो मैं यहां बता रहा हूं वो ओपिनियन बेस्ड कट ऑफ बताया जा रहा है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन का थोड़ा एनालिसिस करते हैं। देखिए, अब 1-2 क्वेश्चन से ज्यादा हम एनालिसिस नहीं करेंगे, हर टॉपिक के 1-2 क्वेश्चन समझेंगे कि ये क्वेश्चन को आपको करना चाहिए था या छोड़ना चाहिए था। ये किसी स्टूडेंट का पेपर है जिसने अपने हिसाब से मार्क किया है, उसका मार्क किया हुआ सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो यहां पे देखिए, पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग टाइप ऑफ व्हीकल्स: फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइड्रोजन फ्यूएल सेल व्हीकल्स एंड फ्यूएल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स। तो यहाँ पे हाइब्रिड व्हीकल्स की बात हो रही है, यहाँ पे हाइड्रोजन व्हीकल्स की बात हो रही है, और यहाँ पे ईवी की बात हो रही है। तो ये तीनों व्हीकल्स में ये पूछा जा रहा है कि पावर ट्रेन व्हीकल्स का ऑल्टरनेटिव कौन है। तो अगर आपको ये पावर ट्रेन व्हीकल्स पता है तो आपके लिए आंसर करना बहुत इजी है, और अगर नहीं पता है तो आंसर करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो अगर आपको पावर ट्रेन व्हीकल पता है तो आप आंसर करिए, नहीं पता है तो स्किप दिस क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन का स्ट्रेटजी एग्जाम में होना चाहिए था। पावर ट्रेन व्हीकल किसको कहते हैं? आप कुछ इलॉजिकल गेस वर्क यहां पे नहीं कर सकते हो। पावर ट्रेन व्हीकल मतलब डीजल और पेट्रोल वाले व्हीकल्स हो जाते हैं, तो उनका अल्टरनेटिव आप देखोगे, तीनों ही उनके अल्टरनेटिव हैं, डीजल और पेट्रोल व्हीकल्स जो है, गैसोलीन वाले व्हीकल्स का अल्टरनेटिव। तो यहाँ पे ऑल द 3 ऑप्शन जो है वो करेक्ट होता हुआ दिखेगा। वैसे ही अगर हम क्वेश्चन 2 में आए,
अब क्वेश्चन 1 तो अगर आपको नहीं आता था आपने छोड़ दिया, क्वेश्चन 2 पे देखते हैं, क्या अगर आपको आता था तभी करना था या नहीं आता था तभी कर सकते थे। विथ रेफरेंस टू अनमैन्ड एरियल व्हीकल, है ना, ड्रोन्स की बात कर रहे हैं हम लोग, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑल टाइप ऑफ यूएवीज कैन डू वर्टिकल लैंडिंग। वर्टिकल लैंडिंग हर तरह का यूएवी कर सकता है? नहीं, बहुत सारा यूएवी बहुत फिसड्डी बन सकता है कि जो कि कोई वर्टिकल लैंडिंग कर ही नहीं पाए। ऑल लगा के इसने आधा काम आसान कर दिया, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। ऑल टाइप्स ऑफ यूएवी कैन डू ऑटोमेटेड होवरिंग। ऑटोमेटेड मतलब कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली कहीं होवर करेगा, एक जगह पे ऐसे टिका रहेगा, बिल्कुल नहीं है। ऑल टाइप्स कैसे करेगा? ऑल टाइप्स ऑफ यूएवी कैन यूज बैटरी ओनली, सिर्फ वो बैटरी से ही चल सकता है ना, पेट्रोल से भी चल सकता है, बाकी फ्यूल से भी चल सकता है, सोलर से भी चल सकता है। तो ये तो क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, बट आपको बहुत ज्यादा नॉलेज हो, पहले से आपको इसके बारे में पता हो, वैसा बिल्कुल नहीं है। तीनों का तीनों यहां पे क्या है, रॉन्ग है। सीधे सीधे आप आंसर क्या मार्क कर सकते हो, नन मार्क कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ फिर, है ना, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एलिमेंट्स। तो निकल, लिथियम, कोबाल्ट, ये तीनों क्या है, मेटल है। ग्रेफाइट क्या है, नहीं है। ठीक है, तो ग्रेफाइट जो है ये मेथड और मेटल और नॉन मेटल देख के आप देख सकते हो कैथोड कौन बनता है और एनोड कौन बनता है। बैटरी के बारे में आपको थोड़ा भी कैथोड एनोड पता होगा, तो ग्रेफाइट जो है वो एनोड बनता है, तो आपका आंसर सी होना चाहिए। तो ऐसे करके आप सोच सकते हो, अगर आपको पता है। नहीं पता है, क्वेश्चन 3 को भी आप लीव करिए, नहीं 3 को भी लीव करिए, फिर आगे आइए। ऐसे करके आप क्वेश्चन को कर सकते थे या छोड़ सकते थे। कंसीडर द फॉलोइंग, प्लास्टिक किस में होता है, सिगरेट में होता है क्या, बिल्कुल, है ना। ये आई ग्लास का लेंस सिर्फ कांच का नहीं बनता है ना, प्लास्टिक्स का ही बनता है, ऐसे लपर लपर, क्योंकि आंख अगर वो कांच का होगा और लेंस पहनोगे और गलती से टूट गया, कुछ हो गया, आंखों में घुस गया तो आई खराब हो जाएगी, है ना। कार के टायर्स में भी आपको प्लास्टिक्स मिलेंगे, वो टायर जो रबड़ और प्लास्टिक से ही मैन्युफैक्चरिंग होता है कार टायर्स का। ठीक है, तो प्लास्टिक ऑलमोस्ट हर जगह मिलता है। ठीक है, तो ऐसे आप सोच सकते हो। नहीं पता, अगेन यू कैन लीव द क्वेश्चन, या यहाँ पे आप 50-50 पे जा सकते हो। ठीक है, कि नन तो नहीं होगा, सिगरेट में तो मिलता ही है, तो ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3। तो आपका अगर ऑप्शन जाता भी 50-50 में तो बी और सी में जा सकता था। क्वेश्चन 5, अब गैसिफिकेशन पता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ सकते हो। 6 का भी वही हाल है कि अगर आपको पता है तो ठीक है। क्वेश्चन 7, मजोरना 1 चिप, ये हमने प्री सिक्योर में कवर किया था। प्री सिक्योर में जहां पे अमेजन नहीं था, अमेजन की जगह कौन है, माइक्रोसॉफ्ट है। बस इतना पता होने से ऑप्शन 2 एलिमिनेट करो, आपका आंसर आ जाएगा 1 और 3, सीधे सीधे। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आपको प्रीतम सर ने पढ़ाया होगा अगर आपने क्लासेस करी होंगी तब। ठीक है, जो भी यूपीएससी वाले स्टूडेंट है। तो वैसे करके अब देखो 9 क्वेश्चन कितना इजी है। नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशियन, ओशियन में, इतने बड़े ओशियन में कोई वायरस ही नहीं होगा, ऐसा है क्या, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्या हम क्लेम कर सकते हैं क्या वहां कोई ओशन ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ऐसा भी नहीं है। क्या हम सारे बैक्टीरिया की स्टडी कर चुके क्या आज तक, ऐसा भी नहीं है। नो वायरस कैन चेंज द सेल्यूलर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी इन होस्ट सेल, चेंज करता है तभी तो बीमारी होता है। तो ऑब्वियसली 9 जो है ये नो नो नो, ऑल ऑल ऑल, ये सब क्वेश्चन करने बहुत आसान है। ये सब क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना होता है, करके आना होता है ना। फिर 10th क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा बहुत पढ़ा होना चाहिए, थोड़ा बहुत आप दिमाग लगा के कर सकते हो। सिमिलरली ऐसे क्वेश्चंस हैं एनवायरनमेंट के, आप आगे जाके कर सकते हो। पेरिस एग्रीमेंट का जब न्यूज में आता है, आर्टिकल 6 आपको बहुत बार बताया है, करंट अफेयर्स में हमने बहुत बार इन चीजों को कवर किया है। ठीक है, तो ऐसे करके आप क्वेश्चंस कर सकते थे। क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं था, आप कर सकते थे। हाँ, बट अगर मैं यहां बोल रहा हूं बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं था, इसका मतलब ये नहीं है कट ऑफ बहुत ज्यादा जा रहा है। वहां पे जब एक्चुअली में आप एग्जाम हॉल में बैठते हो तो आपका दिमाग सोचता है, ये देखो ये सब कराया होगा राज सर ने और घटा, ये पीवाईक्यूज में आएगा। ठीक है, पीवाईक्यूज में ये क्वेश्चन पूछ चुका है ऑलरेडी यूपीएससी। ठीक है, विचित्र चित्रा और ये सब गुनावरा, ये सब पीवाईक्यूज में आपको मिल जाएगा जो राज सर आपको करा रखे हैं ऑलरेडी। तो ये सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं कि इसमें आप आराम से 90+ मार्क्स तो ला सकते थे। थोड़ा इकोनॉमिक्स की बात कर लें, है ना, विथ रेफरेंस टू द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में बॉन्ड और स्टॉक्स, ये तो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट कंसिडर किया जाता है। अल्टरनेटिव किसको बोलते हैं, हेज और वेंचर कैपिटल को। आरबीआई कहां से पैसे कमाता है, तो आरबीआई प्राइवेट कंपनी को पैसा तो देता नहीं है, तो आरबीआई प्राइवेट कंपनी को पैसा नहीं देता। 4 एलिमिनेट कर दो, 4 एलिमिनेट कर दोगे, ए और डी 2 ऑप्शन बच जाएगा। ऐसे करके आप हमेशा आंसर तक पहुंच सकते हो।
ईडी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम में क्या करने के लिए आएगी? ईडी मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू में होगी, फाइनेंस में होगी, तो फर्स्ट का ये वाला गलत हो जाएगा। ऐसे करके आप आंसर तक पहुंच सकते हो, कोई बहुत मुश्किल चीज यहां पे नहीं पूछी जा रही है। तो आज के दिन आप एक काम करो, ठीक है, आराम करो, और कुछ ज्यादा करने का जरूरत आपके पास नहीं है। और सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस लेकर के आएंगे। सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट जो है आप उसको देखो, उसके नोट्स बनाओ। अगर आपको एपीएससी के लिए भी अपीयर होना है, वो नोट्स आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। और एक तरह से अगर जिनको एपीएससी देना है वो समझो कि चलो ठीक है, एक प्रैक्टिस मैच था आपके लिए, जो सिर्फ यूपीएससी दे रहे थे और उनका अच्छा गया एग्जाम, आप 2-3 दिन का रेस्ट ले सकते हो। उसके बाद से आपको मेंस की तैयारी स्टार्ट करनी होगी। मेंस पे आप बहुत ज्यादा बच नहीं सकते, ठीक है। एआई एक्शन समिट हेल्ड इन ग्रैंड पैलेस पेरिस, तो ये हम लोग कवर कर चुके हैं। बी मिस्टेक, ये सब हमने करंट अफेयर्स में कवर ऑलरेडी किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 53, अब जिस बच्चे ने इसको छोड़ दिया, इट्स ओके, बट इसको बिना नॉलेज के भी कर सकते हो। Who among the following are member of the jury to select the recipient of गांधी पीस प्राइज? गांधी पीस प्राइज के लिए ज्यूरी कौन होता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, लीडर ऑफ अपोजिशन, इनमें से कौन होता है? तो प्रेसिडेंट कहीं दिखते हैं क्या? प्रेसिडेंट कहीं काम नहीं आएंगे ज्यूरी बनने में, उनका काम क्या है? सिर्फ साइन एट मैक्स। प्रेसिडेंट का ये सब काम होता ही नहीं है। अगर आपने पावर ऑफ प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के बारे में और बाकी कमिटीज के बारे में पढ़ा होगा तो बहुत सारी कमिटीज में आपको ये तीनों दिख जाएंगे, 234, 234, 234। प्रेसिडेंट किसी भी कमेटी में आपको नहीं देखेंगे। फर्स्ट एलिमिनेट कर दो, डी और बी एलिमिनेट हो गया, और फिर इन दोनों में सोच सकते हो। 234 आपको मैक्सिमम कमेटीज में दिखेंगे, 234 लगा दो। ऐसे करके आंसर करना होता है, और कुछ खास काम है नहीं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन, ये तो मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूं जो आप कम नॉलेज के साथ भी कर सकते थे, ठीक है। बाकी ज्यादा नॉलेज आपके पास है तो वो ठीक है। यहां स्पोर्ट्स के भी 2 क्वेश्चन आए। स्पोर्ट्स को क्वेश्चन हमेशा नहीं पूछता है यूपीएससी, बट कभी कभी आता है। रेयर अर्थ मेटल, या फिर अगर हम बात करें क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर, तो हमने बहुत बार, ना जाने 5-6 बार प्री सिक्योर में क्वेश्चंस किए हैं, और क्रिटिकल मिनरल आया ही आया, बहुत इजीली आया। स्पार्डेक्स, गगनयान, एक्सियम 4, ये सब हमने कवर किया हुआ है, नॉट वेरी डिफिकल्ट। अगेन पॉलिटी क्वेश्चंस, अब देखो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, ये सब तो मैंने एग्जांपल से आपको बताया है। ये सब आप रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इसके क्वेश्चंस कर ही पाओगे। इसमें करने में कोई बहुत दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली कहीं कहीं आपको दिमाग लगाना था, हर जगह आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। अगर आपका बेसिक्स स्ट्रांग था, जैसा मैंने आपको एग्जाम के पहले बताया था, 25-30 क्वेश्चन आप इजिली कर पाते। आई थिंक यहाँ ज्यादा ही क्वेश्चन हो पा रहे होंगे अगर आपका बेसिक्स स्ट्रांग होगा, है ना, फंडामेंटल फाउंडेशन आपका स्ट्रांग होगा। 40+ क्वेश्चन तो इजीली कर पा रहे होगे, और बाकी में थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ तो आराम से आप 70+ क्वेश्चन पे पहुंच जाते, ठीक है। 80+ क्वेश्चन भी आप कर सकते थे। तो ऐसे करके आपका आज का पेपर कंप्लीट हुआ होगा। बहुत इजी क्वेश्चन भी है। इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जोनल काउंसिल में कौन कॉन्स्टिट्यूशंस का पार्ट है, ये सब क्वेश्चंस है ना। और भी इजी क्वेश्चंस भी हैं, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन भी हैं, जो आपको टेस्ट कर रहे थे कि हाँ यहाँ पे क्या चीजें होनी थी, ठीक। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। फर्स्ट रिएक्शन सीसेट भी वैसे ही था जैसा कि यूजली आता है। तो आई होप कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। ऑल द बेस्ट आप सबको। रिजल्ट जब भी आए, जैसे भी आए, आप 1-2 दिन का रेस्ट लो। एपीएससी का प्रिपरेशन करना है, एपीएससी में लग जाओ। एपीएससी के लिए आपको एक्स्ट्रा क्या पढ़ना था, आसाम पोर्शन पढ़ना था, उसका रिवीजन स्टार्ट कर दो। और आपने देखा कि जो भी हमने 250 पेज के आपके नोट्स दिए थे, है ना, करंट अफेयर्स के, उस 250 पेज के नोट से ही मोर देन 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के मिल जाएंगे। अभी भी आप मैच कर सकते हो, ठीक है। तो 1000 पेज 2000 पेज करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत नहीं होती। उतना पढ़ोगे तो आपका स्टैटिक रह जाएगा। उसको कंसाइज करने की जरूरत होती है, उसमें से फालतू टॉपिक्स एलिमिनेट करने की जरूरत होते हैं। तो विद दैट फिर मिलेंगे हम लोग विथ एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट। थैंक यू, जय हिंद।